3 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ हो रहा है नवरात्रि का प्रथम दिवस। प्रथम दिवस में माता शैलपुत्री की जाती है पूजा। माता शैलपुत्री की क्यों की जाती है पूजा, इसके पीछे का रहस्य क्या आपको पता है? राधे राधे, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका यादव आज आपको बताऊंगी माता शैलपुत्री की कथा और क्या है इनका रहस्य, क्यों था इनका पूजा करना जरूरी, इन्होंने क्या ऐसा किया था कि ये पूजी जाती है। माता शैलपुत्री की कथा तब आरंभ होती है जब सती और महादेव एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रजापति दक्ष महादेव को कभी अपनी जमाई नहीं मानते हैं और उनके विरुद्ध जाकर माता सती ये विवाह स्वीकार की होती हैं और की करने में विवश होती हैं, क्योंकि वो तो बनी ही होती हैं महादेव के लिए। बट ये बात प्रजापति दक्ष को भाती नहीं है। इसी कारण वो महायज्ञ करते हैं महादेव को नीचा दिखाने के लिए। उस महायज्ञ में सती और महादेव को वो निमंत्रण नहीं भेजते हैं। महादेव की बात ना मानकर सती वहाँ पे जाती है, जिससे उन्हें घोर अपमान का पात्र बनना पड़ता है। उन्हें महादेव, उनके सामने ही महादेव की बहुत ही ज़्यादा निंदा की जाती है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे बातें बोली जाती हैं जो उन्हें अपमानित कर देता है। अंत में सती अपने पिता प्रजापति से परेशान होकर उनके कटु बातों को सुनकर अपने देह को त्याग करने का फैसला करती हैं। उस समय अग्नि में अपने देह को वो त्याग करती हैं और महादेव से सदैव के लिए अलग हो जाती हैं। ये ऐसा करने के बाद सती और महादेव हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और महादेव समाधि में विलीन हो जाते हैं। महादेव की समाधि में चले जाने इस कारण से महादेव और सती हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। महादेव समाधि में चले जाते हैं और सती हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती हैं, आदिशक्ति विलुप्त हो जाती हैं। उस समय संसार को चलाने वाला संचालिका और संचालन दोनों ही अपने एक योग में विलीन हो जाते हैं और एक तो विलुप्त हो जाती हैं। उस समय पूरे संसार में, पूरी सृष्टि पे एक भयानक सा दृश्य कायम होता है। जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, वो जागृत होने लगती हैं। जहाँ पे भी देखिए वहाँ पे भी अनिष्टकारी सारे कार्य होते हैं। ऋषियों को, योगियों को परेशान करना, देवी देवताओं को परेशान करना, हर जगह छिन्न भिन्न अंधकार छाई रहती है। उस समय माता आदिशक्ति की बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। जरूरत इसलिए होता है कि वह संसार की संचालिका है। जैसे पुरुष और प्राकृतिक मिल के पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं, पूरे सृष्टि को संभालते हैं, उस वक्त संभालने वाला कोई भी नहीं था। उस वक्त ही एक असुर का जन्म हुआ था जो बजरंग नाम से जाना जाता था। वो देवताओं का ही भ्राता था, लेकिन उसकी आसुरी प्रवृत्ति और उसके माता के कारण ही उसे असुर का नाम दिया गया। यह ऋषि कश्यप का पुत्र था। ऋषि कश्यप के 2 पत्नियां थीं, एक दिति, दूसरी आदिति। दिति जो अपने आत्मा और अपने परमात्मा, आत्मा यानी आत्मा और परमात्मा को ईश्वर मानती थी और अपने आप को भी ईश्वर मानती थी। और उनके सामने जो होता था वो भी, उनके अंदर भी उनको ईश्वर ही दिखाई देती, यानी उनके अंदर प्रेम भावना, पूजा, तप, तपस्या था। और माता आदिति के अंदर आसुरी प्रवृत्ति का विचार था। के अंदर भोग विलास, काम वासना, ये सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में भरा हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि इसके आगे उनको पूजा पाठ, जप तप, ईश्वर में कोई भी भेद नहीं दिखाई देता था। वहीं पे माता आदिति दीदी के बिल्कुल ही विपरीत थी। उनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति का जो विचार था वो उनके बच्चों को आसुरी बना देता है। उन्हीं उनके बच्चों में से, जैसे माता दीदी के 5 बच्चे होते हैं देवतागण, जिसे हम जानते हैं। पहला जो इंद्र हैं, सूर्यदेव हैं, वायुदेव हैं, वरुण देव हैं, अग्निदेव हैं। वहीं पे माता
अदिति के जो पुत्र होते हैं वो सारे असुर होते हैं, उसी में से एक होता है बजरंग। उसका जो ध्यान होता है, जो उसकी विचार होती है, वो आसुरी प्रवृत्ति की होने के कारण इंद्र के सिंहासन पे होता है। वो त्रिलोक्य का स्वामी और इंद्र का सिंहासन उसे चाहिए होता है। उसकी ये प्रवृत्ति बनाने वाली उनकी माता ही होती है। अपने माता के कहने पे वो ब्रह्मा जी का घोर तपस्या करता है, जिससे ब्रह्मा जी को उसे प्रकट होकर दर्शन देना ही पड़ जाता है। पहले तो जो वो वरदान मांगता है वो अमृतत्व का वरदान मांगता है। उसके लिए तो ब्रह्मा जी बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने विचारों को बदल कर वो इंद्र का सिंहासन मांगता है। वो तथास्तु करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उसके बाद से जो उसकी शक्तियों में वृद्धि होती है और वो और ज़्यादा ही आतंक फैलाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो इंद्र का सिंहासन लेकर अपने भाइयों को कारावास में बंदी बनाकर डाल देता है, वैसे ही वह अपने आप को और भी बलशाली समझने लगता है। इसके बाद इंद्र देव, वरुण देव, अग्नि देव, सूर्य देव और वायु देव तो बंदी बन के कारावास में बंद हो जाते हैं। पूरी सृष्टि जो भी जैसे भी चल रही थी अब वो भी चलाने के योग्य नहीं रह जाती है। तब ब्रह्मा जी के कहने पे ब्रह्मा जी ने ऋषि कश्यप से कहते हैं कि अब बजरंग आपका ही पुत्र है, हो सकता है कि आप समझाएं तो वो आपकी बात माने और आपकी बात मान के वे अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें। ऋषि कश्यप उनसे आदेश लेते हैं और वो चले जाते हैं अपने सीधा ही इंद्रदेव के राज्य में, और वहाँ पर जाके स्वर्ग में जाकर बजरंग से मिलते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है कि तुम इससे भी बड़ा कुछ कर पाओ, लेकिन किसी की आधिपत्य छीनकर कभी भी बलपूर्वक अपनाना ये गलत होता है और इसका परिणाम जो होता है वो बहुत बुरा होता है। बलपूर्वक जो ऋषि कश्यप उसको समझाते हैं कि हे बजरंग, जो चीज़ तुम्हारा नहीं है, जिस पे तुम्हारा आधिपत्य नहीं है, उस पे आधिपत्य जमाने का कोई भी फायदा नहीं है। हो सकता है कि बलपूर्वक तुमने आज इंद्र का सिंहासन छीन लिया है, कल तुम्हें हराने वाला भी कोई हो जाए। मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, मैं देवता गण का भी पिता हूँ और मैं असुरों का भी पिता हूँ, इसीलिए समझाना और धर्म के पथ पे लाना मेरा कार्य है। आगे का तुम जानो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें कुछ गलानी फील हो और आप इस चीज़ से परे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। अंधकार में आकर आप अंधकारी ना बने और जिसका जो अधिकार है उसे आप दे दीजिए। बाद में तो वो तुरंत तो बजरंग ने तो उनकी बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि उसने गलत किया है, बलपूर्वक जो लिया है उसे कैसे हो सकता है। पिता का अपने साथ ना देखकर बजरंग को गलानी फील होती है और वो अपनी गलती मानकर और वो इंद्रदेव को उनका सिंहासन और अपने देवता भाइयों की जो भी पद होता है वो उन्हें लौटा देता है। इंद्रदेव प्रसन्न होकर उसे कहते हैं कि हे बजरंग, आप हमारे राज्य में, आप हमारे स्वर्ग लोक में मंत्री पद पाकर आप रह सकते हैं, मैं प्रसन्नतापूर्वक आपको रखूँगा। लेकिन बजरंग के अंदर तो ऋषि कश्यप का भी खून होता है, वो उनके पिता होते हैं। जहाँ माता अदिति अधर्म से भरी पड़ी होती है, वहीं पे ऋषि कश्यप तो पूरे धार्मिक होते हैं, उनको धर्म, सत्य और ये सारी चीज़ें ज्ञात होती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका असर भी तो उस अपने बजरंग बेटे के अंदर था, वो चीज़ें उभर के आईं और उसने सब कुछ त्याग करके तपस्या करने वो चला गया। लेकिन अभी भी ये समस्या टली नहीं होती है। जब बजरंग तपस्या करने जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है वारंगी, वो अपने पति के सानिध्य में वो सेवा, पानी और जो भी चीज़ें होती हैं एक पत्नी का कर्तव्य होता है, वो बजरंग के साथ करती है। बजरंग एक दिन प्रसन्न होकर बोलता है कि हे वारंगी, मैं जितने दिनों से तप में हूँ, जप में हूँ, आपका सेवा बिल्कुल ही नहीं स्वार्थ होता है और आप सदैव हमारे साथ रही हैं। आपकी इच्छा जो भी हो, आप कोई भी वरदान मुझसे मांग सकती हैं।
वारंगी आसुरी प्रवृत्ति की होती है। उसके अंदर सारे हाव भाव लक्षण जो भी होते हैं वो आसुरी ही होते हैं। वारंगी एक चालाक औरत होती है, एक चालाक पत्नी होती है। वह तो अपने बजरंग पति के कहने पे वचन पहले मांग लेती है कि मैं जो मांगूंगी उसके लिए आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। बजरंग खुश होकर तो दे देता है वचन, लेकिन उससे पता नहीं होता है कि उसकी अतीत फिर से ही दोहराने वाली है, उसके सामने आने वाली है। वारंगी मांगती है उसे वरदान कि हे स्वामी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपसे मुझे एक पुत्र हो, वो इतना ताकतवर हो कि वो हरि विरोधी हो, त्रिलोक्य का विजेता हो और वो जो चाहे वो कर ले। बजरंग यह सुनकर बिल्कुल ही छिलमिला जाता है और वो अपने अतीत को दोहराने से वारंगी को मना करता है, भेदभाव करने से मना करता है, बट वारंगी मानती नहीं है और उसे वचन देने के कारण बजरंग अपने वचन में वचनबद्ध हो जाता है। अंत में उसे वारंगी के कहने पे उसे फिर से तपस्या करने जाना पड़ता है और वो फिर ब्रह्मदेव का तपस्या करता है और उन्हें प्रसन्न करके ऐसा ही पुत्र मांगता है। उस समय तब ब्रह्मा जी ने वो बजरंग को बहुत ही समझाते हैं, लेकिन बजरंग अपने वचन में वचनबद्ध होता है, उसकी मजबूरी होती है। ब्रह्मा जी उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वापस को वो अपने घर को आता है। जब वारंगी को अपना पुत्र जब प्राप्त होता है तो वो ताड़कासुर होता है। ताड़कासुर के होने से पहले अपशगुन सारी और दिखाई देने लगती हैं। हर जगह अपशगुन होना, कुत्ते को रोना, बिल्लियों का रोना, बेचैनी, आंधी तूफान, लहरें, प्रलय जैसी स्थिति बन जाती है। इधर ताड़कासुर का जन्म होता है, उधर हेमावंत के यहाँ माँ पार्वती का जन्म होता है। हेमावंत और मैना देवी की पुत्री होती है माता पार्वती, उधर उनका जन्म होता है। बजरंग को जिस चीज़ का डर था उसका आभास उसे अपने पुत्र की प्राप्ति होने से पहले ही हो जाता है। ऐसे में बजरंग कुछ भी नहीं कर सकता। उस समय तो माता आदिशक्ति की कमियां और भी सताने लगती हैं देवताओं को, क्योंकि ताड़कासुर को तो हराने वाला कोई भी नहीं होता है। इसी समय वे अपनी माता की कहने पे, माता वारंगी के कहने पे ब्रह्मदेव का तपस्या करना चला जाता है। तपस्या जब उसकी पूर्ण होती है तो ब्रह्मदेव प्रकट होकर उसको वर मांगने के लिए बोलते हैं। ताड़कासुर का वरदान होता है कि मुझे अमृतत्व का वरदान मिले, लेकिन ब्रह्मा जी यह कह के मना कर देते हैं कि ये सृष्टि के संचालन के लिए और ब्रह्मांड के लिए ये सही नहीं है, यह वरदान मैं नहीं दे सकता। तब ताड़कासुर अपना आसुरी प्रवृत्ति की बुद्धि लगाता है और कहता है कि हे ब्रह्मदेव, अगर मेरा मृत्यु हो और मुझे कोई मार सके, वो महादेव और माता आदिशक्ति का पुत्र ही मुझे मार सके, यहाँ तक कि त्रिलोक्य भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ब्रह्मदेव तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो जाते हैं और यह चिंता देवताओं को बहुत ही और आगे के लिए कठिन परिश्रम करने के लिए तत्पर कर देता है। इसके बाद से ताड़कासुर वो वापस अपने राज्य को आता है, अपनी आसुरी प्रवृत्ति लेके और भी सृष्टि पे और भयानक भयानक चीज़ें उत्पन्न करती हैं, भयानक भयानक दृश्य उत्पन्न करता है जिसका कोई अंत नहीं होता है। अंत में देवतागण मिलके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे कि माँ आदिशक्ति और महादेव मिल सकें और हम ताड़कासुर जैसे असुरों से निजात पा सकें, यानी हम उससे अपने कष्ट को दूर कर पाएं, उस पर विजय पा सकें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवगणों, आप सभी एक बात भूल रहे हैं। जब सती ने अपना देह त्यागा था तो उन्होंने एक इच्छा उत्पन्न की थी कि उनका जन्म माता मैना देवी के गर्भ से होगा और वो पुनर्जन्म फिर से लेंगी। माता मैना देवी कोई और नहीं थी, वो प्रजापति दक्ष की नतनी श्रद्धा की बेटी थी। किसी कारणवश वो देव कन्या होती हैं और किसी कारणवश उन्हें मनुष्य रूप में, मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ जाता है। उनके पिता हेमावंत जो विष्णु जी के अंश होते हैं और हिमालय के राजा होते हैं, उनके यहाँ माता पार्वती का जन्म हो चुका है
और वो पल बढ़ रही हैं और वो सारी वो चीज़ें कर रही हैं जो उन्हें इस सृष्टि में आने के बाद करना है। इंद्रदेव बोलते हैं कि हे ब्रह्मदेव, महादेव तो आदि योगी हैं, उनके अंदर तो काम की भावना कोई उत्पन्न कर ही नहीं सकता है। एक भला आदि योगी और माँ आदि शक्ति का मिलन कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेव के अंदर काम की इच्छा को उत्पन्न सिर्फ माँ आदि शक्ति ही कर सकती हैं। इसीलिए आप हेमावंत के राज्य पधारें और वहाँ पे आप जाके सारी सुविधा, सारी वो चीज़ करें, सारी बातें मनवाएं जिससे कि वो माँ पार्वती और महादेव वापस मिल सकें। देवतागण यह बात सुनकर हर वो प्रयास करते हैं जितना वो कर सकते हैं और माँ आदिशक्ति और महादेव के मिलाने में। इस बीच बहुत लंबी कहानी है, बट अभी हम बात कर रहे हैं माता शैलपुत्री के बारे में, तो हम वही कहानी आपको बताएंगे। जब महादेव और माता आदिशक्ति का बड़े प्रयासों के बाद दोनों का मिलन हो जाता है, लेकिन अभी भी उनको चिंता सताता है कि वो तो गर्भ धारण कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि वो तो श्रापित होती हैं, वो संतान उत्पन्न कर ही नहीं सकती हैं। उन्हें श्राप मिला होता है माता रति से। जब शिवजी ध्यान में होते हैं और माँ पार्वती अपने अस्तित्व के बारे में उन्हें बताना चाहती हैं और वो उनकी ध्यान नहीं टूटता है, तो सभी देवताओं के कहने पे कामदेव और माता रति दोनों लोगों ने उनके ध्यान को तोड़ने के लिए अपनी जो भी क्रीड़ा है वो करते, अपने नृत्य करते हैं। उसी समय उनका महादेव का थर्ड आई ओपन हो जाता है और उससे वो जल के भस्म हो जाते हैं। उनके विरह में, उनके वियोग में माता रति ने माँ पार्वती को कारण बताकर उन्हें श्रापित कर देती हैं। तब महादेव माता पार्वती को समझाते हैं कि मैं पुरुष और आप प्रकृति, ये किसी श्राप से ऐसा नहीं है कि आप अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि आपको गर्भ धारण करना पड़े। तब जाके महादेव और माता पार्वती एक योग साधना करते हैं और उसकी एनर्जी से उत्पन्न होते हैं उनके पुत्र कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति बनते हैं और ताड़कासुर के वध का कारण बनते हैं। इस स्थिति में जो उनका स्वरूप होता है माता का, वो शैलपुत्री का होता है। इसीलिए प्रथम दिवस नवरात्रि को माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माता शैलपुत्री का ध्यान हम मूलाधार चक्र से लगाकर ही शुरू करते हैं और नवरात्रि का प्रथम दिवस से ही योग साधना शुरू हो जाता है। साधक को चाहिए कि वे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अपने पूरे ध्यान को अपने मूलाधार चक्र पे लगाकर माता शैलपुत्री के मंत्रास से शुरू करें। माता शैलपुत्री का मंत्रास है ओम शैलपुत्र्य नमः। इस मंत्र से शुरू करें। आप 108 बार करें, 108 बार से ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप एक माला कर सकते हैं, 2 माला कर सकते हैं, आपकी इच्छा, लेकिन श्रद्धा और भावनाओं से पूजा करनी चाहिए। मूलाधार चक्र के अधिपति गणेश जी होते हैं, इसीलिए गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा होती है। गणेश जी के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है उनके पूजा होने का, सर्वप्रथम उनके पूजा होने का कारण। ये हम फिर कभी बताएंगे। आज हमने संपूर्ण किया माता शैलपुत्री की कहानी और क्या वजह था उनकी उत्पत्ति के लिए, इस सृष्टि के लिए और इस संसार के लिए। धन्यवाद।